हेलो दोस्तों, भाई स्वागत है आपका सिंपलीफिकेशन प्रैक्टिस क्लासेस में, जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ राकेश यादव सर की बुक 7300 प्लस से। तो भाई आज हम स्टार्ट करेंगे भाई 161 क्वेश्चन से। तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं। भाई देखो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसको सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई कर लेते हैं। भाई देखो यहाँ पर देखो भाई पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है भाई, 4 डिजिट। यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट। तो इन सभी डिजिटों को ऐड करो तो ये कितनी मिल जाएगी भाई, 11 डिजिट। यानी कि आपको पता है कि पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, तो 11 जीरो नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा, तो यहाँ कितनी आएगी भाई, 4 डिजिट इधर, 4 डिजिट इधर और 3 डिजिट इधर। तो सेम है, यानी कि 11 ही जीरो ऊपर आते तो 11 से तो 11 कैंसिल। ठीक है, अब भाई देखिए भाई यहाँ पर भाई इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू 5 टाइम जा रही है, तो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल कर देते हैं 5 टाइम। ठीक है, अब इस 5 से यहाँ पर 4 टाइम 1, ठीक है, इस 4 टाइम 1 से यहाँ पर 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो भाई इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितने पर जाएगा भाई, ये जाएगा भाई 90 पर। ठीक है, सॉरी, ये जाएगा भाई यहाँ पर, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ तो भाई आएगा 4 और यहाँ आएगा भाई 5। ठीक है, इसको यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 405। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर ये इसके 9 टाइम पर जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई यहाँ पर कितना आएगा भाई 9.2, यानी कि 4.5 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 162 क्वेश्चन में यहाँ पर ये वैल्यू x के बराबर दे रखी है, तो कहता है भाई ये सिंपल वैल्यू किसके बराबर होगी। भाई जनरली हमें करना क्या है, यहाँ से देखो भाई पॉइंट, भाई यहाँ पर देखो डिजिट के बाद पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो यहाँ पर 3। ठीक है, और यहाँ पर देखो भाई पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है भाई, 4 डिजिट है, तो 4। यानी कि भाई अगर हम देखेंगे तो 4 में से 1 माइनस 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितनी डिजिट बचेगी, सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, तो अब देखो भाई यहाँ पर ये वाली वैल्यू सेम इसी तरीके से बन गई। अगर मैं इस टाइम को यहाँ ले आता हूँ तो ये वाली वैल्यू एज इट इज क्रिएट हो गई। तो यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, x अपॉन 10। ठीक है, ये 10 इधर आ जाएगा तो ये वाली वैल्यू आपकी x अपॉन 10 के बराबर हो जाएगी। ठीक है भाई, तो भाई आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है, देखिए भाई 163 क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दे रखी है और कहता है कि इस वैल्यू का वर्गमूल क्या होगा, यानी कि अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो क्या बनेगा भाई। देखो भाई स्क्वायर रूट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर पहले तो हमें क्या करना है, हम इसको सिंपल पहले सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सोल्व कैसे करेंगे भाई, देखो पॉइंट हटाते हैं सबके, तो पॉइंट के बाद देखो यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, तो कितनी डिजिट होगी भाई, 9 डिजिट होगी। ठीक है, देखो जो ये मैं साइड में जो 9 वगैरह लिखता हूँ कितनी डिजिट हो गई, ये एक्चुअल में 9 नहीं होता है। ये 9 लिखने से अच्छा है कि आप 9 लिख लीजिए, बाद में जो पॉइंट यहाँ पर आएंगे उनकी वैल्यू लिखकर इनसे माइनस कर लीजिए। ठीक है, ये सही रहता है क्योंकि आप इतनी जीरो लगाएंगे और इतनी जीरो के बाद आप कैंसिल करेंगे तो वो तो टाइम आपका ज्यादा लेंथ हो जाएगा। देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ये कितनी होगी भी, ये भी 9 डिजिट होती है, तो यानी कि यहाँ से भी जो पॉइंट कैंसिल होंगे तो यहाँ भी कितनी 9 डिजिट बनेंगे, यानी कि 9 टाइम्स 0 आएगी, तो 9 से तो 9 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से पॉइंट हट गए भी। ठीक है, अब जो आपकी वैल्यू बनी है एक सिंपल वैल्यू बनी है। ठीक है, अब आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो आपको पता है ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो यहाँ से जिनकी वैल्यू स्क्वायर में है उनको आप रिमूव कर लीजिए, यानी कि यहाँ से बाहर कर लीजिए। ठीक है, देखो भाई इस वैल्यू को बाहर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, 18 आएगा, यहाँ इंटू में 9 आएगा। ठीक है, अब आपको अगर इस वैल्यू का स्क्वायर पता है कि ये वैल्यू किसका स्क्वायर होती है तो ठीक है, अदरवाइज आप निकाल भी सकते हैं इस तरीके से, मैंने आपको बता रखा है 4624। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है भाई आपका,
दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि 46 किस वैल्यू के स्क्वायर के आसपास है। जैसे अगर आप देखिए तो भाई 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, तो ये जो वैल्यू है ये 7 के स्क्वायर के आसपास है, 49 के आसपास है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, अगर ये 70 होता यानी कि 70 का स्क्वायर होता तो ये होता 49 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये 70 के स्क्वायर से थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा कम है और यूनिट डिजिट क्या है आपका 4 है, तो थोड़े से कम में कहां आता है यूनिट डिजिट। अगर आप देखेंगे तो 68 का जो स्क्वायर होता है उसे क्या अंदर आता है भाई यूनिट डिजिट 4, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 68 का स्क्वायर चेक कर सकते हैं, मैंने आपको स्क्वायर करने की तरीके बता रखे हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर होगा ये किस वैल्यू का स्क्वायर होगा भाई 68 का, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं भाई 68, ठीक है। अब देखो भाई नीचे वाली वैल्यू से कैसे निकाले, नीचे वाली वैल्यू क्या है सबकी क्यूब है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू है वो क्यूब में है। ये इसे देखेंगे तो ये किस वैल्यू की क्यूब है, ये है भाई हमारी 25 की क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 25। अब देखो क्यूब है तो इस तरीके से हम इसको बाहर निकालेंगे, लेकिन अब आपको पता भी है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट 25 का मतलब क्या होता है इनटू 5, ठीक है। तो यहाँ से भी बाहर क्या आ जाएगा भाई 5 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 5 बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप जानते हैं ये 17 का स्क्वायर होता है तो 17, यहाँ पर जानते हैं भाई ये 9 की क्यूब होती है तो 9 तो एज इट इज हो स्क्वायर रूट में 9। अब इस स्क्वायर रूट में 9 से कितना बाहर आ सकता है 3 बाहर आ सकता है, तो इसको 3 लिख लीजिए। यहाँ से 8 बाहर आएगा तो 8 को लिख लीजिए। अब आप इसको सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए। भाई देखो यहाँ से करेंगे तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसको करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसको करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 3 से इसको करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर कितना आया भाई, यहाँ पर आया 125, यानी कि 3 अपॉन कितना आया भाई 125। अब इसकी पॉइंट की वैल्यू क्या बनेगी भाई, देखो 0.0 कितना भाई 1 टाइम जाएगा पहले तो, ठीक है। और फिर सॉरी 2 टाइम जाएगा भाई यहाँ पर, और फिर 4 टाइम जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है भाई। तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। देखिए भाई 164 क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे तो भाई इनको सिंपल सिंपलीफाई करना है। तो भाई देखो यहाँ पर 0.25 से कितना बार आएगा भाई 0.5 बार आएगा यहाँ पर, यानी कि 0.5 इनटू में यहाँ कितना बार आएगा, यहाँ आएगा भाई 1.5, ठीक है। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो तो यहाँ पर कितना आएगा 0.75, ठीक है। तो 0.75 हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन में यहाँ पर 0 दी गई है तो आप यहाँ पर 0 लगा भी सकते हो और नहीं भी, ठीक है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 अपने आप में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। देखिए भाई 165 के समय यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो भी देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, पहले इसको फ्रैक्शन बना लेते हैं कंप्लीट। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और जो रिजल्ट बने उसमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई देखिए भाई यहाँ पर क्या करेंगे 169 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर क्या करेंगे 51 को प्लस करेंगे। अब यहाँ पर देखो भाई आप सोचेंगे कि थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करें। तो भाई देखो मैंने आपको तरीके बता ही रखे हैं कि आप क्या कीजिए, इसको 20 मत इसको 21 मत मानिए, इसको मानिए 20 प्लस 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे अगर 169 से तो आपकी जो वैल्यू है यानी कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी और आसान भी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे 20 से करना है तो पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से करेंगे तो यहाँ 8, ठीक है, यहाँ 3 और यहाँ पर कितना आएगा भाई 3, और यहाँ पर ये 0 एज इट इज। अब 1 से करेंगे तो 169 एज इट इज, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ कितना आएगा 9, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 5, यहाँ 3। अब इसके अंदर हमें करना क्या है भाई, 51 को ऐड करना है, तो यहाँ पर 51 को ऐड कर देते हैं। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 6 और यहाँ पर 3। तो ये कितना आएगा भाई, 3600/169। ठीक है। अब इसका क्या करना है भाई, स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से कितना बाहर आएगा, 60 बाहर आएगा, और यहाँ से कितना बाहर आएगा भाई, 13 बाहर आएगा। ठीक है। अब इसको अगर हम सही की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 13 4 जा 52 और 8/30। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यानी कि भाई बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 166 क्वेश्चन में आपको 1101 का स्क्वायर दिया गया है, जो कि ये वैल्यू है। तो कहता है इसी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पॉइंट रख देता हूँ तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा। तो देखो भाई, आपको सिंपली पता ही है कि यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है भाई, 4 डिजिट है। तो यानी कि जब भी हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो अपॉन में कितनी जीरो रह जाएंगे भाई, 2 जीरो बाहर आएंगे। ठीक है, और देखो 2 जीरो हमें पता ही है भाई, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट क्या है भाई, 11.1101। ठीक है, तो यानी कि 2 जीरो नीचे है तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा भाई, 11.01। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 167 क्वेश्चन के अंदर आपसे जो पूछा गया है, तो क्या पूछा गया कि भी प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने पेयर हैं जिनके वर्गों का स्क्वायर का अंतर कितना आ रहा है भाई, 45। ठीक है, अब आपको पता है भाई x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें एक्स वाई नहीं निकालना है, बस ये पेयर निकालने हैं कि ऐसे कितने पेयर होंगे जिनका मल्टीप्लाई कितना आएगा भाई, 45। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा भाई, पहले 45 इंटू 1। ठीक है, ये बराबर होगा 45 के। दूसरा होगा भाई 15 इंटू 3, ये भी किसके बराबर होगा भाई, 45 के। और तीसरा भाई 9 इंटू 5। ठीक है, तो ये भी किसके बराबर होगा भाई, 45। ठीक है, तो ये तीन ही पेयर होते हैं जिनका मल्टीप्लाई कितना होता है भाई, 45, यानी कि 3 पेयर हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर भाई बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 168 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको स्क्वायर क्यूब रूट के अंदर 3 दिया गया है और यहाँ पर 3 की पावर n बराबर है भाई 27 के। तो भाई n का मान आपको बताना है। आप देखिए भाई, यहाँ पर हम इस क्यूब रूट को किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, बराबर है 3 की पावर 3। अब देखिए भाई, दोनों के बेस सेम है, तो यानी कि इनकी जो पावर है वो भी बराबर होगी एक दूसरे के। तो यहाँ पर n/3 बराबर होगा किसके, 3 के। तो n इधर रह जाएगा, 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 9। तो 9 आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई राइट। ठीक है, तो भाई ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 169 क्वेश्चन में हमको सिंपली इस वैल्यू को सिंपलीफाई करना है। तो भाई कर लेते हैं। भाई यहाँ पर देखो, इन दोनों वैल्यूज को क्या भाई क्यू की फॉर्म में बना देते हैं ताकि हम इनको आसानी तरीके से सोल्व कर सके। तो देखो भाई, यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, 29/7 माइनस यहाँ पर आएगा भाई 9/4। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 28 और ये हो जाएगा भाई, देखो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 116, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर 7 से करेंगे तो यहाँ आएगा 63। ठीक है, बराबर आएगा भाई आपके 3 और यहाँ पर 5 और अपॉन में आएगा 28। ठीक है, तो ऊपर की वैल्यू को सोल्व करने पर हमें मिला 53/28। हम नीचे की वैल्यू सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा भाई 7/2 प्लस 8/7 बराबर होगा यहाँ पर 14। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई 7 से करेंगे तो यहाँ पर 49, यहाँ पर प्लस यहाँ पर 8 16, तो ये हो जाएगा भाई 65, यहाँ पर बाय में 40। ठीक है, अब देखो भाई ये दोनों वैल्यू ऊपर नीचे है तो इनको क्या कर लेते हैं, इनको भी सोल्व कर लेते हैं साथ के साथ।
अब आपको पता है कि ये वैल्यू पलट कर क्या हो जाएगी भाई 14/65 मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 2 पर जाएगा ही, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू का सॉल्यूशन कितना बना 53/130, ठीक है। यानी कि इस वैल्यू को सोल्व करने पर हमें कितना मिला भाई 53/130, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे भाई यहाँ पर, इसे यहाँ रख लेते हैं भाई 53/130, ठीक है। अब डिवाइड में रहेगी ये वाली वैल्यू। देखो इस वाली वैल्यू को कैसे सोल्व करेंगे भाई, देखो यहाँ पर कितना आएगा 25 में से एक माइनस होगा तो 24, और 24 बाई कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब आपको पता है ये पलट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा भाई ऊपर 5 आएगा, नीचे कितना आएगा 24, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 48, और 48 के अंदर 5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई 53, तो ये हो जाएगा भाई 53/24, ठीक है। अब इसको अगर हम पलटेंगे तो यहाँ पर आएगा भाई 24/53, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 106, ठीक है। 106 में इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 130/53, ठीक है। अब देखिए भाई हम इसको क्या कर देंगे भाई रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। उल्टा करेंगे तो भी यहाँ पर कितना आएगा 53/130, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाली वैल्यू को सोल्व करने पर भी हमें कितना मिला भाई 53/130, ठीक है। अब आप जानते हैं कि दोनों को आमने सामने सोल्व कर, आमने सामने अगर डिवाइड है तो क्या कर सकते हैं भाई आमने सामने की वैल्यूज को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 1 आएगा, और 1 का क्या करना है भाई स्क्वायर रूट करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई 1, ठीक है। तो 1 हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। यानी कि सी सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट, ठीक है भाई। देखिए भाई अगर आप इस क्वेश्चन को बुक के अंदर इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं तो बुक के अंदर प्लीज मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जब सोल्व कर इस क्वेश्चन को जब वो सोल्व कर रहे थे तो यहाँ पर गलती से उनसे 1/2 हो गया, ठीक है। तो जिसके कारण उनका जो आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है, ठीक है। और वैसे भी अगर उनके हिसाब से भी 2 आता है तो भी वो स्क्वायर रूट की वैल्यू है, तो ये ऊपर का जो स्क्वायर रूट है वो भी सोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उनकी मिस प्रिंटिंग में गलती है। बाकी ये क्वेश्चन सही है तो इसका आंसर कितना रहेगा भाई 1 रहेगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना अगर कोई बच्चा होता है कि भाई बुक से भी देख रहा होता है और ये वीडियो भी देख रहा होता है तो उसको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि ये वाला सही है या वो वाला सही है। सही दोनों है, अगर आप उसके सॉल्यूशन की अगर आप वैल्यूज देख रहे हैं तो उसके हिसाब से वो सही है, लेकिन अगर आप उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन के हिसाब से देख रहे हैं तो वो वहां गलत हो जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन में अलग वैल्यू है और क्वेश्चन में अलग वैल्यू है, ठीक है भाई। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब करते हैं भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई 170 क्वेश्चन के अंदर हम इसको देखो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है सेम ऐसी ही वैल्यू इधर है, लेकिन सिर्फ पावर में डिफरेंसेस किए हुए हैं। अगर हम इनकी पावर्स को सेम बना ले यानी कि एक जैसी ही बना ले तो ये हमारा सॉल्यूशन जो करना है वो आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो पावर लिखी हुई है इस पावर को हम क्या बना सकते हैं 1/a प्लस 2 की पावर, अगर मैं माइनस ए को आगे ले आऊं तो ये हो जाएगा -a प्लस b, ठीक है। अगर मैं माइनस को यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लूं तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई माइनस का, ठीक है। अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो आसान तरीके से हो जाएगा। देखो मैंने आपको बता रखा है किसी की भी पावर अगर माइनस में हो, किसी भी वैल्यू की अगर पावर माइनस में हो, उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए कर सकते हैं उसे 1 अपॉन रख दीजिए, तो यहाँ आएगा 1/2 माइनस b, ठीक है। और यहाँ पर है आपका 1 और ऊपर है भाई आपका 1, ठीक है। हम इस वैल्यू को पहले सोल्व कर लें, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से हम इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 2a माइनस b प्लस 1, ठीक है। और अपॉन में कितना है भाई 2a माइनस b, ठीक है। और ऊपर कितना है भाई 1 है, ठीक है। तो ये 1 ऊपर जाएगा, ठीक है, रिवर्स पलट देंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो इसको ऊपर लिख देते हैं भाई,
ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू आ गई भी सोल्व होकर, और हमारे पास ये वैल्यू इधर है, यानी कि 1 प्लस 2 की पावर a माइनस बी। ठीक है, दोनों के बेस सेम है तो एलसीएम भी सेम होगा, एलसीएम भी यही होगा, तो एलसीएम आ जाएगा भाई 2a माइनस बी प्लस 1। ठीक है, अब प्लस करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई, ऊपर भी यही आएगा भाई 2a की a माइनस बी प्लस 1। ठीक है, तो ऊपर भी अगर देखेंगे तो यही आएगा। अब आप जानते हैं नीचे और ऊपर की वैल्यू सेम है तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा भाई आपका आंसर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई यहाँ पर अगर किसी बच्चे से ऐसा हो कि वो इस चीज को नहीं सोल्व कर पाए, यानी कि ए, भाई काफी कंफ्यूजन हो जाती है कि ए को आगे ले, ए को पीछे ले, एलसीएम बनेगा तो कैसे बनेगा, तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दे देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू मान लीजिए, यानी कि एक वैल्यू बड़ी एक वैल्यू छोटी, कोई भी वैल्यू मान लीजिए। जैसे मान लो आपने जो भी कैलकुलेशन में आपके लिए आसान हो ऐसी कोई भी वैल्यू, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। भाई मान लेता हूँ मैं ए की वैल्यू यहाँ पर मान लेता हूँ भाई 3। ठीक है, और बी की वैल्यू मान लेता हूँ भाई यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा भाई 1/1 प्लस 2 की पावर कितनी आ जाएगी भाई, देखो a की पावर 3 मानी, b की पावर 2 मानी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर देखो भाई 1/a प्लस, यहाँ पर देखो 2 की पावर कितनी है भाई b-1, तो b-1 यहाँ पर 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा -1, तो 2 की पावर कितनी आएगी भाई -1। अब आप जानते हैं कि भाई -1 की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन रखेंगे, तो 1/2 हो जाएगा ये। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब इस 3/2 को पलटेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा भाई 2/3। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू किसमें बन जाएगी भाई 2/3 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई 3 ये है 3 ये है, तो यहाँ पर इसका जो बेस है वो बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और ऊपर एज इट इज हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल होकर भी कितना आंसर आएगा भाई 1, तो 1 हो जाएगा भाई आपका आंसर। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देखो होता है भाई किसी से वेरिएबल नहीं सोल्व होते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो वहां पर आप क्या कीजिए, वहां पर आप कोई भी वैल्यू मान लीजिए। ठीक है, ऐसी वैल्यू जो कैलकुलेट करने में आपके लिए आसान है। ठीक है भाई, चलिए भाई 171 क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो भाई हमें सिंपलीफाई करना है इस क्वेश्चन को, तो आपको पता है सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट सोल्व होगी, देन ये, देन उससे बड़ी। ठीक है, तो भाई इस वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 3/2 माइनस कितना भाई 1/3 माइनस भाई 1/6। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पर भाई 3 से करेंगे तो यहाँ आएगा 9, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ 2 और यहाँ आएगा भाई 1। ठीक है, तो देखो भाई 9 में से 3 को माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 6 और 6/6 हो जाएगा भाई 1। ठीक है, यानी कि इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन कितना बना भाई 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया भाई आपका सोल्व। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो भाई मल्टीप्लाई में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करें या ना करें। अब यहाँ पर आएगा भाई 5/4 और माइनस आएगा भाई 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा भाई देखो 4। ठीक है, और ये बनेगा भाई आपका 5 माइनस 2, तो ये बनेगा भाई 3/4। ठीक है, यानी कि इस वाली ब्रैकेट को सोल्व करने पर हमें कितना मिला भाई 3/4, तो 3/4 को यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बनेगा भाई कितना, इधर डिवाइड है, यहाँ पर बनेगा 9/4। ठीक है, तो 9 बाई कितना बना भाई 4। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई जब भी डिवाइड होता है बीच में, तो आमने सामने की जो भी वैल्यूज होती है वो आपस में कैंसिल हो सकती है। तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई इस वाली वैल्यू का सॉल्यूशन कितना बना भाई यहाँ तक 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई, यहाँ आएगा भाई 3 माइनस, ठीक है इसको नीचे लिख लेता हूँ 3, सॉरी इसको फ्रैक्शन बना लेते हैं, तो ये आएगा भाई 7/2 माइनस आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 1/2। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा भाई आपका
आंसर। ठीक है भाई, तो यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई इस तरीके से अगर आप सिंप्लीफिकेशन को धीरे धीरे पैटर्न वाइज अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो कैलकुलेशन से रिलेटेड आएगी, ना किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आएगी, ना ही आप कंफ्यूज होंगे। इसीलिए जरूरी यही है कि आप पैटर्न से इन चीजों को सोल्व करते रहिए। शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी परेशानी हो, आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, लेकिन जैसे जैसे आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस इतनी सही हो जाएगी कि उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 172 क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि भाई ए की वैल्यू यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई है और दूसरी वैल्यू यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर 2ab क्या हुआ है, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं भाई, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस b का स्क्वायर। तो भाई देखो इस वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। यहां से आएगा भाई 15 और 18/5। ठीक है, प्लस में आएगा b में 2/5। ठीक है, अब इस वैल्यू का करना है भाई हमें स्क्वायर। तो यहां से देखिए भाई 5 और ऊपर बना 20, तो रिजल्ट कितना आएगा भाई 4, और ये आ जाएगा भाई 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो 16 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, तो यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 173 क्वेश्चन में यहाँ पर इस सीरीज को हम सोल्व कर लेते हैं। भाई देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो ये 1 जो है ये अनलिमिटेड है, यानी कि n नंबर तक चला हुआ है, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं। ये कहां तक है भाई n माइनस। ठीक है, अब अगर आपको दिख रहा होगा तो देखो इस वाली फ्रैक्शन का भी बेस सेम है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सभी फ्रैक्शन का बेस क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो भाई ये हो गया 1 + 2 + 3 प्लस इसी तरीके से n नंबर तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई इन सभी का सम है और अपोन में क्या रखा है आपके n+1। ठीक है, अब भाई यहाँ पर आ गई है सीरीज। तो देखो किसी भी सीरीज का सम क्या होता है, यानी कि कोई भी सीरीज जहां तक जिस नंबर तक चलती है एपी के अंदर, उस सीरीज का सम क्या होता है, उस सीरीज का सम होता है भाई n+1/2। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखो जितने नंबर है, जितने नंबर है, तो यहाँ पर कितने नंबर है भाई, n नंबर तक गए हुए हैं, तो इस सीरीज का सम क्या होगा, इस सीरीज का सम होगा n+1/2 होगा। ठीक है, और अपॉन में कितना है भाई हमारे 9+1 भी है। ठीक है, और इधर क्या है भाई -n है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो भाई ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ आएगा भाई n बराबर है n/2। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई भाई n/2, तो n/2 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर। ठीक है, तो यानी कि भाई बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 174 क्वेश्चन में यहाँ पर देखो भाई आपको जो वैल्यू दी गई है इसका बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 1। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब इनका डिफरेंस 1 होता है तो हम इनको क्या कर सकते हैं, रिवर्स करके इनका सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, साइन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 3 + √8 + 3। अब देखो साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा +√8, अब माइनस आएगा भाई यहाँ पर 6 - 4√2, ये बनेगा भाई। यहाँ पर देखो 3 + 3 6 और ये हो जाएगा -6, तो इससे ये हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ देखो भाई √2 से कितना बाहर निकल सकता है, यहाँ से देखो √8 से कितना बाहर निकलेगा, 2√8 2√2 + 2√2 -4√2। अब आप जानते हैं इनका जो सम बनेगा वो बनेगा भाई 4√2 - 4√2 बराबर हो जाएगा भाई आपका 0, तो 0 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर भाई डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 175 क्वेश्चन में आपको आपसे पूछा है कि इस वैल्यू का स्क्वायर रूट कितने अंक का होगा। तो भाई यहाँ पर देखिए पेयर बना लीजिए, जितने पेयर यहाँ पर इसके बनेंगे उतने ही अंक क्या होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर कितने पेयर बने, 1 2 3 4, तो 4 अंक होंगे इसके स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है भाई,
तो 4 अंक हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई। देखिए भाई 176 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर देखो भाई ये जो वैल्यू दी गई है इसका हमें t की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल लें तो यहाँ पर हमें t की वैल्यू पता चल जाएगी कि t की वैल्यू क्या बन सकती है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, r की वैल्यू को क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो यहाँ आएगा भाई n का स्क्वायर माइनस t n प्लस में 1/4। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर हम t की वैल्यू को ऑप्शन में से कोई वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को +1 रखता हूँ तो देखो भाई यहाँ पर क्या बनता है, अगर मैं इस वैल्यू को +1 रखूं t बराबर है +1, तो भाई यहाँ पर क्या बन सकता है, यहाँ पर बनेगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1/4। ठीक है, अब अगर आप इस वैल्यू का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा कि भाई ये जो वैल्यू है ये किस तरीके से बन रही है। भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस वैल्यू का स्क्वायर होकर क्या आ रहा है, यानी कि अगर मैं 1/2 का स्क्वायर करूं तो मुझे 1/4 मिले। ठीक है, तो यहाँ पर x का तो स्क्वायर है मेरे पास, सॉरी n का तो स्क्वायर है मेरे पास, लेकिन ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर लिख दूं तो ये वैल्यू मेरी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा भाई 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखो भाई यहाँ पर 2ab होता है, यानी कि बीच में क्या होता है 2ab, तो n स्क्वायर माइनस तो 2 इंटू n इंटू n और a, यानी कि ये 1/2। ठीक है, अब हो गया प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो भाई यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वैसे ही फॉर्म आ जाएगी जैसी फॉर्म से हमने स्टार्ट किया था, यानी कि t की वैल्यू यहाँ पर +1 मायने रखती है, यानी कि t की वैल्यू +1 सही है। अगर हम t की वैल्यू -1 ले लेते हैं तो देखो अगर -1 लिया तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ भी रहेगा प्लस तो यहाँ भी रहेगा प्लस, तो अब ये वैल्यू क्या बनेगी, अब ये वैल्यू बनेगी n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि 1 की वैल्यू यानी कि t की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 भी हो सकती है। ठीक है, तो t की वैल्यू हम +1 भी ले सकते हैं और -1 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है, ये देखो ये फॉर्मेट आपको जब ऐसे वेरिएबल देखने होते हैं तो खुद से ही एज्यूम करके इनकी वैल्यूज तब बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इनका हम स्पेसिफिक कोई निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने आप से मान के कि हाँ ये वैल्यू होती है और उसको उसी पैटर्न में रखने पर अगर हमारा रिजल्ट सही निकल रहा है तो हम उसी वैल्यू को मान लेते हैं। ठीक है, देखो भाई 177 क्वेश्चन में इस वैल्यू का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं भाई। देखो इस वैल्यू को सोल्व करना मैंने आपको बता ही रखा है पहले भी। देखो यहाँ पर अगर 2 होता तो हम इसको आसानी से सोल्व कर लेते, तो इसको 2 बना लेते हैं, यानी कि 2 अंदर जाएगा तो अंदर क्या होगा भाई, भाई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, भाई 35 इंटू कितना, भाई 2 अंदर आया तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ होगा भाई 140, स्क्वायर रूट में 140, यहाँ 2, यहाँ माइनस में 33। यानी कि अब आपको दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना 140 आए और प्लस करें तो कितना आए 133 आए। ठीक है, और बीच में उनका जो साइन होगा वो वही होगा जो इस वैल्यू के बीच में साइन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 28 इंटू 5 क्या बनता है भाई 140 बन जाता है, और 28 इंटू 5 को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा भाई 33। ठीक है, तो यहाँ पर इस वैल्यू के अंदर रख लेते हैं, तो भाई यहाँ आएगा 28। ठीक है, और यहाँ पर आएगा भाई प्लस में सॉरी माइनस में यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अब इस वैल्यू से आपको बाहर क्या निकालना है भाई, बाहर आप निकाल सकते हैं यहाँ से, देखो 2 इसके सामने था तो 2 को एज इट इज रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2√5। अब देखो इससे बाहर क्या निकल सकता है, इससे 4 बाहर निकलेगा यानी कि 2, तो 2√7 माइनस 2√5। अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ √7 माइनस √5, ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, तो यानी कि भाई डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर।
ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस है तो इसकी दोनों वैल्यूज में ये आंसर हो सकता है। ठीक है, तो प्लस माइनस ये वाली वैल्यू। देखिए भाई 178 क्वेश्चन को इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या है भाई 25 की क्यूब है, तो अगर हम इसे बाहर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे भाई 25, और मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर जब 25 होगा तो इससे बाहर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा भाई 5, और अपॉन में कितना निकलेगा भाई देखो यहाँ से 100 तो 10 बाहर आएगा, तो 10 रख लेते हैं, प्लस में अब यहाँ पर देखिए भाई 9 है, 9 के अपॉन में कितना चलेगा भाई यहाँ पर आएगा 100 माइनस, और ये हो जाएगा भाई 90। ठीक है, यहाँ पर आएगा भाई अपॉन में 100। ठीक है, अब यहाँ पर इनको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा भाई 125 यानी कि 12.5। ठीक है, और ये आएगा भाई 0.09। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, यहाँ आएगा भाई 95.121। ठीक है, अब देखो भाई इसमें से 19 को माइनस करना है, तो 0.19 को, तो यहाँ पर 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 0, यहाँ 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो 12.4 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 179 क्वेश्चन में इसका हमें फोर्थ रूट बताना है, यानी कि जो हम वैल्यूज इस तरीके से लिखते हैं कि स्क्वायर रूट, तो ये होता है भाई फोर्थ रूट। ठीक है, यानी कि जिसकी पावर कितनी होती है 1/4। अब देखो भाई यहाँ से कितना बाहर आएगा भाई, अगर हम फोर्थ रूट देखें तो किसकी पावर होती है 2401, तो ये होती है भाई 7 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया भाई बाहर 7, और देखो 4 जीरो में से कितनी बाहर आएगी भाई 1 जीरो, तो 70 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 180 क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि एक कंप्लीटली स्क्वायर है। तो भाई देखो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, हम देखते हैं कि भाई 100 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है भाई 10,000। ठीक है, तो यानी कि ये 5 अंकों की छोटी संख्या है। ठीक है, अगर हम इससे कम देखेंगे तो 99 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है भाई 9801। तो 9801 एक कंप्लीटली क्या होता है, एक कंप्लीटली स्क्वायर होता है 99 का, जो कि 4 अंकों का सबसे बड़ा स्क्वायर। ठीक है, तो भाई यही आपसे पूछा गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, तो भाई आज की सीरीज को हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट सीरीज में हम करेंगे और आगे क्वेश्चन। और भाई थैंक यू, और भाई वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो जरूर शेयर करते रहिए भाई, अपने स्टेटस पर लगा लीजिए, बाकी शेयर नहीं कर सकते हैं तो। ठीक है, सो थैंक यू।